शासन आप लोगों को झोला छाप कहती है, इस पर क्या करना आपका है? ये झोला छाप शब्द अगर आप बहुत अच्छा चीज़ बोल दिए, मैं इस चीज़ को नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर झोला छाप शब्द किसी दुनिया की किसी डिक्शनरी में है तो उसका भावार्थ और शाब्दिक अर्थ भी तो होगा। और अगर मैं मानता हूँ कि झोला छाप डॉक्टर आप कह रहे हैं तो झोला छाप ही सही, आपने डॉक्टर तो मुझको कहा कि बड़े डॉक्टर की कम से कम आजमगढ़ शहर में 300 से लेके 500 तक की ओपीडी की फीस में ऐसे लोग हैं जो 300 से 500 खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए निःशुल्क परामर्श देके केवल दवा के दाम के आधार पर चिकित्सा जो करते हैं, ऐसे चिकित्सकों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस एसोसिएशन की भूरी प्रशंसा करता हूं। अगर एक सेमिनार के अगर इसको रखा जाए तो क्या अच्छा नहीं है? मैं आपसे सहमत हूँ। चीज़ों को इस तरीके से होना चाहिए कि न सिर्फ ये एक दिवस के रूप में बल्कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में होना चाहिए, ताकि हमारे चिकित्सक बंधु उसका लाभ भी उठाएं और कुछ नई चीज़ें सीख करके अपने क्षेत्रों में वापस जाएं। झोला छाप ही सही, डॉक्टर तो लोग हमें कहते हैं। शहर में बड़े डॉक्टरों की फीस 300 से 500 रुपए तक है। आम आदमी इस फीस को वहन नहीं कर सकता है। ऐसे में ग्रामीण चिकित्सक ही गरीबों का गांव में इलाज करते हैं। ऐसे डॉक्टरों के कार्यों को देखते हुए आजमगढ़ में सम्मानित किया गया। नेहरू हाल में आज यानी 23 सितंबर को ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन का तीसरे स्थापना दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में न्यूरो सर्जन डॉक्टर अनूप सिंह यादव, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर धनंजय पांडे, डॉक्टर नीतीश कुमार यादव, डॉक्टर मनीषा मिश्रा, डॉक्टर जयेंद्र मणि मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी नेता प्रेम प्रकाश राय ने संयुक्त रूप से भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। संचालन HG विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश अध्यक्ष AK जयसवारा, प्रदेश सचिव HG विश्वकर्मा ने डॉक्टर अनूप सिंह यादव को माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा डॉक्टर धनंजय पांडे, डॉक्टर नीतीश कुमार यादव, डॉक्टर मनीषा मिश्र, डॉक्टर जयेंद्र मणि मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन प्रेम प्रकाश राय, PK सरकार, गोविंद दुबे, रामकेश यादव, संतोष शर्मा, BL उपाध्याय, RB मौर्य, अतुल को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर BL उपाध्याय, RB मौर्य, SP सिंह, विशाल गौड़, संतोष शर्मा, अनिल सरोज, अनिल गौड़, दिनेश शर्मा, रामजीत सोनकर, यशवंत कुमार, उत्तम कुमार राज, सुखराज प्रजापति, राणा प्रताप शर्मा, धीरेन्द्र कुमार, दिनेश कुमार, सतीश विश्वकर्मा, नवी शान अहमद, चंदू भट्टाचार्य, संजय तिवारी, बाबुल मंडल सहित भारी संख्या में ग्रामीण चिकित्सक मौजूद है। अब आगे सुनिए मुख्य अतिथि डॉक्टर अनूप सिंह यादव के साथ ही ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के पदाधिकारी और बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा। सर, आज जो सम्मेलन हुआ, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले चिकित्सक बंधु हैं, उनका ये एक ग्रामीण स्वास्थ्य दिवस था उनका, और इसमें हम लोग पहली बात तो इस चीज़ की रिकॉग्निशन जो कि हमारे सन 1980 में इंदिरा गांधी जी ने भी दिया और सन 2013 में इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से व्यवस्थित करने की ज़रूरत हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी महसूस की। एक सबसे बड़ी चीज़ ये इस देश में बार बार महसूस की जाती रही है, डॉक्टरों की नितांत कमी। 138 करोड़ जैसे देश की जनसंख्या में जहाँ पे डॉक्टर्स, अस्पताल, इन सब चीज़ों की, हेल्थ रिसोर्स की काफ़ी कमी है, यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जो कि 24 घंटे अपने क्षेत्र में, अपने गांव में लोगों की सेवाएं करने के लिए समर्पित है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर रिकॉग्निशन, एक प्रॉपर सम्मान मिलना चाहिए। तो आज का ये दिवस इस चीज़ पे केंद्रित है और चीज़ों को, वर्तमान परिस्थितियों को और वर्तमान हेल्थ सुविधाओं को बेहतर बनाने का एक प्रयास है। ये हमारे देश की सरकारें भी करती आई हैं और ये कहीं न कहीं से हम लोग भी इस चीज़ की ज़रूरतें महसूस कर रहे हैं। खासकर हमने कोरोना काल की विभीषिका भी जब देखी, जब हमारे गांव में, जब जहाँ पे डॉक्टर्स का भी अभाव था, वहाँ पे जिस तरीके से हमारे गांव के डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी, तो इस चीज़ को सम्मानित और इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत बाकायदा इस देश में है। और बस परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग और इसको एक प्रॉपर वे में रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपनी सीमाएँ भी पता रहनी चाहिए और हमें
अपने देश की ज़रूरतों का भी भान होना चाहिए। तो आज का ये दिवस अपने देश के लिए है बेसिकली, और उन कर्मयोगियों के सम्मान के लिए है जो कि निरंतर अपने गांव में समर्पित होकर इस देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आज सम्मेलन में जो गांव के लोग डॉक्टर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो शहर की सुविधाओं से वंचित रहते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो 70 से 80% बीमारियां या 90% बीमारियां कहीं ना कहीं से कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण होती हैं। ये वायरल फीवर होते हैं, आमतौर पे गांव की रूटीन समस्याएं, उल्टी, दस्त, बुखार, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जिसके लिए कई बार हमारे एक बेसिक जो ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए डॉक्टर्स होते हैं वो भी सक्षम होते हैं। अगर हम इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में रखें तो कहीं ना कहीं से जो हमारे पास अस्पतालों में एक बहुत ज़्यादा लोड है, हम उस चीज़ की शेयरिंग भी कर सकते हैं। कम से कम हम उन पेशेंट्स को गांव में ट्रीटमेंट दिला सकते हैं। ये उनके लिए कास्ट इफ़ेक्टिव भी है, ये उनके लिए ज़्यादा सुविधाजनक भी है कि अगर एक ट्रेंड व्यक्ति उनको अपने गांव में ही एक प्रॉपर इलाज दे पाए। इससे जो एक्स्ट्रा भार हमारे वर्तमान चिकित्सा सिस्टम पे पड़ता है, हम उसको काफ़ी कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ को प्रॉपर रिकॉग्नाइज करने की है, प्रॉपर तरीके से रखने की है, और इस चीज़ के साथ रखने की है कि हर जीवन महत्वपूर्ण है और क्वालिटी के कास्ट पे नहीं, लेकिन हाँ, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए ज़रूर। आज यह ग्रामीण चिकित्सकों का एक संगम है जिसको चिकित्सा संगम कहा जाए, और सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधु के मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद एवं शुभकामना। आज यह जो प्रोग्राम रखा गया है, इसमें ग्रामीण चिकित्सकों के जो कोविड में अपना योगदान दिए थे उनको सम्मानित किया जा रहा है, और इन लोगों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, और हम इनको क्वालिटी और क्वालिफिकेशन से जोड़ करके इनको और इनमें क्वालिटी लाना चाहते हैं, इसलिए यह प्रोग्राम रखा गया है। ये ग्रुप शासन आप लोगों को झोला छाप करती है, इस पर क्या कहना आपका है? ये झोला छाप शब्द अगर आप बहुत अच्छा चीज़ बोल दिए, मैं इस चीज़ को नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर झोला छाप शब्द किसी दुनिया की किसी डिक्शनरी में है तो उसका भावार्थ और शाब्दिक अर्थ भी तो होगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कौन सा डिक्शनरी है जिसमें झोला छाप शब्द का निर्माण किया गया और उसका शाब्दिक और उसका भावार्थ हमको समझा दिया जाए। और अगर मैं मानता हूँ कि झोला छाप डॉक्टर आप कह रहे हैं, तो झोला छाप ही सही, आपने डॉक्टर तो मुझको कहा। और रही बात कि झोला छाप शब्द कह करके अगर आप हमें अपमानित करना चाहते हैं, तो हमारे साथ करोड़ों करोड़ों जनता है, और हम उस जनता के बीच में एक सोशल वर्कर की तरह रुक करके और उनका सेवा करते हैं। और सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है। अगर हमको रोजगार मिल गया होता, नौकरी पेशा मिल गया, तो हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है। हमको सरकार रोजगार दे दे, नौकरी दे दे, हम इस पेशा को छोड़ देंगे। और अगर रोजगार नहीं दे देती है तो कम से कम मान सम्मान तो दे दो, और मान सम्मान भी नहीं दे सकते तो कम से कम जीने का एक अधिकार तो दे दो। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके माध्यम से यह संदेश जाना चाहिए, और गवर्नमेंट से कहता हूं कि गवर्नमेंट हम लोगों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला करके, एक डिप्लोमा कोर्स चला करके सबको प्रशिक्षण दे दे। और जैसा कि हमने बिहार में करवाया, और बिहार में हुआ है, सब लोगों को 1 साल का CCH कोर्स हुआ है, उस तरह से यह कोर्स करवा करके गवर्नमेंट के माध्यम से सरकारी संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षण दिलवा करके सबको रजिस्टर्ड करके निबंधित करके, और एक इन लोगों का इनरोलमेंट नंबर दे दिया जाए, क्योंकि ये फर्स्ट एडर हैं, फर्स्ट एड करते हैं। किस्म दिया जाएगा। अब मैं पिछली गवर्नमेंट में स्वास्थ्य मंत्री जी को मिल करके जो है सो उनको दिया था, एक अपना मांग पत्र दिया था। समय समय पर हमारे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लोग जो है सो तमाम पदाधिकारियों को देते हैं, और मैं बहुत जल्द माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके अपनी पीड़ा, अपनी दुख दर्द को कहूँगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि गवर्नमेंट, यह जो गवर्नमेंट है, सब क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए काम कर रही है। तो हमारी भी काम जो है सो जरूर होगा, हमको भी जरूर सुना जाएगा, और हमें सफलता मिलेगी। एक न एक दिन हम निबंधित हो गए, हमारे लिए एक ठोस कानून बनेगा। और मैं एक अपील और कहना चाहता हूँ
कि जो भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक है थोड़ा मेडिसिन लेकर के इलाज करते हैं, और मेडिसिन का जो कानून है, ड्रग्स एक्ट है, वो 1944 और 40 का है, स्वतंत्रता के पहले की कानून है। ओम बिरला भी बोल चुके हैं कि स्वतंत्रता पहले की कानून को रद्द करना चाहिए। तो हम यह अपील करते हैं कि एक सरल सी कानून ला करके हम ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक उपकार कर दिया जाए। आज ये सम्मेलन हो रहा है, क्या कहना चाहिए? आज सम्मेलन जो चिकित्सा सम्मेलन हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सब कुछ हमारे जिले के क्या पूर्वांचल के प्रतिष्ठित डॉक्टर पीयूष जी ने सब कुछ कह भी दिया, फिर भी मैं इनसे हट के एक बात कहना चाहता हूँ कि बड़े डॉक्टर की कम से कम आजमगढ़ शहर में 300 से लेके 500 तक की ओपीडी की फीस निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, जैसा आप डॉक्टर साहब ने कहा कि 138 करोड़ जनसंख्या में ऐसे लोग हैं जो 300 से 500 खर्च नहीं कर सकते हैं, फिर भी उनको रोग होता ही है, कोई ना कोई उल्टी है, दस्त है, बुखार है, तो उनके लिए निःशुल्क परामर्श देके केवल दवा के दाम के आधार पर चिकित्सा जो करते हैं, ऐसे चिकित्सकों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और इस एसोसिएशन की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ।